हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से चैप्टर 10। चैप्टर 10 बच्चों मैंने आपका पहले ही स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, यानी कि पार्ट 2 में जहां पे मैंने आपको छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया था मैंने आपको पार्ट 2 में। तो उसके बाद आज क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक मिस हो गया है, नहीं देखा उन बच्चों ने वीडियो, तो उनसे मैं कहूँगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पार्ट 1 का भी, और इसके अलावा पार्ट 2 का, दोनों का लिंक मैंने दे रखा है, तो आप वहां से ये दोनों वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा क्लास 5th की कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है किसी भी सब्जेक्ट की, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर कोई वीडियो देखनी है आपको, सबकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने आपके लिए, क्लास 5th की प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जब उसमें क्लिक करोगे बच्चों तो क्लास 5th की सारी वीडियो आपको दिख जाएगी वहां पे, तो 1 by 1 प्ले करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हमें नहीं मिलती वीडियो, तो मैंने बता दिया क्लास 5th की प्लेलिस्ट देखोगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 13 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर है आपका 10th and 100। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों से कहूंगा कि भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ये इस तरह का लोगो है हमारा। जब आप सब्सक्राइब करते हो बच्चों, उसके साथ बेल आइकन और प्रेस कर दिया करो। तो कोई ऐसा कुछ बेल आइकन बना होता है, जब आप इसे प्रेस करते हो तो इस पे ऑल पे क्लिक कर दिया करो। ऑल का मतलब ये होता है कि जितनी भी नोटिफिकेशन मेरी साइड से होगी, वीडियो कब आएगी, क्लास कब होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे आ जाएगी। तो इसे प्रेस जरूर कर लीजिए। पुराने बच्चों को तो पता ही है, ठीक है, और जो नए बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करके भी उन्हें आप बता सकते हो कि सर ने वीडियो बना दी है आपके लिए थर्ड पार्ट। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों आपकी बुक में, एक हेडिंग है आपकी बुक के अंदर, और उस हेडिंग में दिया हुआ है गेस एंड कलर, यानी पहले आपको गेस करना है, उसके बाद आपको कलर करना है। तो क्वेश्चन 13 में हमें यही काम करेंगे, पहले गेस करेंगे और गेस करने के बाद कलर करेंगे। तो चलो पहले एक बार कलर क्या करना है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बच्चों बोला जा रहा है कि फर्स्ट कलर द रोड एज शोन विदाउट मेजरिंग देन चेक। पहले आपने जो ये दे रखा है ना, ये जो कुछ ये रोड्स आपको गिवन है इस तरह से, यानी कि पाइप गिवन है, एक तरह होल गिवन है आपको, जो गिवन है इसे आपने कलर करना है, और उसके बाद चेक करना है कि आपने सही किया या गलत किया। देखो इसमें जो कुछ हिंट भी आपको दे रखा है। यूजली मैं जो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने टाइप करके लाता हूँ, ब्लैक कलर में लाता हूँ, लेकिन आपकी इस बुक में भी कलरफुल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अलग अलग कलर से यूज किया हुआ था, तो मैंने भी टाइपिंग वैसे ही कर दी आपके लिए भी। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है बच्चों वो रेड कलर की है। तो रोड्स ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर से कम जिनकी लेंथ है बच्चों, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम जिसकी लेंथ है, उसे तो आप रेड कलर में करोगे। ठीक है, उसके बाद रोड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, उसे आप करोगे ब्लू कलर में, यानी कि रेड कलर आपको यूज करना है लेस देन 1 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, और ब्लू आप यूज करोगे बच्चों, ब्लू के लिए बोला जा रहा है कि भी 1 से तो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और 2 से स्मॉलर होना चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हो 1 और 2 के बीच का अगर कोई डिस्टेंस लेंथ आपको दिख रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे, ब्लू कलर यूज करोगे। इस साइन को बोलते हैं लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइन को बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये देखो लेस, ये है लेस देन और ये इक्वल टू का साइन आ गया, ये ग्रेटर देन, इससे मतलब ये इससे ग्रेटर हो गया, यानी ब्लू है 1 से ग्रेटर हो गया, और इस ब्लू से कंपैरिजन करेंगे तो 2 से लेस देन हो गया, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रोड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, जो आपको 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच का दिख रहा है बच्चों, उसे आप करोगे ग्रीन कलर में से। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रोड्स ऑफ लेंथ बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो सबसे बड़ा आपको दिखेगा उसे आप ऑरेंज कलर में करोगे। ठीक है, मेजर नहीं करना है हमें गैस करके करना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर से लेस, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट। तो बच्चों मुझे ये वाला जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट दिख रहा है, तो इसे तो मैं कर दूंगा रेड कलर से। ठीक है, मैं कलर कर नहीं रहा हूं, आपके लिए रेड लिख देता हूं, आप इसमें कलर फिल कर लोगे ड्रॉ करके। ठीक है, यहां पे लिख लोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या करना है आपको बच्चों, क्वेश्चन लिखने के बाद ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने आपकी मैथ्स की बुक से लिया है, मैथ्स की बुक में ही है ऐसा।
उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट रेड कलर में, तो इससे स्मॉलेस्ट मुझे नहीं लगता कोई और है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच वाला, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। 1, 2 और ये 3, ये तीनों ऐसे हैं बच्चों जो कि मुझे लग रहे हैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच के। तो इसे हम कर लेंगे स्मॉल, इसके बाद हम ब्लू कलर में कर देंगे। तो मैं यहां ब्लू लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि इसमें ब्लू कलर करना है, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 सेंटीमीटर से लेकर के 3 सेंटीमीटर वाले, उसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। तो इस टाइप के बहुत सारे लग रहे हैं मुझे भाई, ठीक है। तो पहले ऐसे करते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट है उसमें ऑरेंज वाला सूट पहले छाट लेते हैं। तो लार्जेस्ट वाला बच्चों मुझे तो एक ये दिख रहा है जो सबसे बड़ा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ये दिख रहा है जो सबसे बड़ा है, पहले मैं वो छाट ले रहा हूं। और ये उसके बाद नेक्स्ट ये थर्ड ये दिख रहा है, और इधर भी एक मुझे लग रहा है, इसको भी मैं लार्जेस्ट की कैटेगरी में डालूं या स्मॉलेस्ट में, तो इसे मैं लार्जेस्ट की कैटेगरी में डाल रहा हूं इस वाले को, ठीक है। तो देखो मैं किस किस को लिया, मैंने एक इधर से इसको लिया, फिर इसे लिया, इसे लिया, और उसके बाद इसे ले लेता हूं। तो इन सब में बच्चों आप क्या करोगे, ऑरेंज कलर कर दोगे। कौन सा कलर, ऑरेंज कलर। अच्छा, उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया आपके पास वो 2 से लेके 3 सेंटीमीटर की लेंथ का है, ठीक है। अच्छा, एक और ये भी है, ये मिस हो गया था ना, हाँ इसको और ले लो भाई, ये मिस हो गया था। ये भी मुझे लग रहा है कि भाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के आसपास का है। अच्छा, 2 से लेके 3 सेंटीमीटर वाले जो बच गए बच्चों, उसमें आप क्या करोगे, ग्रीन कलर कर दोगे। यानी कि ये 3 इधर जो दिख रहे हैं आपको, इन तीनों में क्या करोगे, ग्रीन कलर कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये तो बच्चों इसको भी ले लेंगे, ये इन दोनों को, इसको भी और इसको भी। तो इन दोनों का मैं कंबाइंड यहां लिख देता हूं एक साथ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर कर देंगे। मैंने लिख दिया है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, कलर फिल करोगे, लिखोगे नहीं, कलर फिल कर दोगे, ड्रॉ करोगे और उसके बाद कलर फिल कर दोगे। तो मैंने 1 बाय 1 सबके लिए समझा दिया आपको कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसे रेड कलर में, जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में। उसके बाद ब्लू और ग्रीन में थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है। तो ब्लू वाले तो देखो ये 3 ये दिख रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर एक साथ, ये तीनों। और जो ग्रीन वाले वो थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। 3 इधर है और एक इधर ये रहा और एक ये रहा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, ये 2 और है, ये मिस हो गया था। इन दोनों को भी आप क्या करोगे, ग्रीन कलर करोगे, ठीक है। मैं यहाँ एरो बना देता हूँ। तो ये सब क्या है, ग्रीन कलर वाले। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 करना है, जिसमें आपने कलर करना है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14, और आपकी बुक में जो हेडिंग है गेस, ड्रॉ एंड मेजर, ये आपकी बुक में हेडिंग है। उस हेडिंग में जो क्वेश्चन है, मैंने इसका नंबरिंग क्या कर दिया, 14 कर दिया। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, गेस द लेंथ टू ड्रॉ दीज थिंग्स। ये जो आपके पास गिवन है ना, मैं नंबर कर देता हूं इसे 1 2 3 4 5। ये 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके पास, और इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि गेस द लेंथ टू ड्रॉ दीज थिंग्स। इसके लेंथ को आप गेस करके ड्रॉ करना है। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ द सेम। अच्छा, ये आपको अकेले नहीं करना है, आपका एक फ्रेंड उसे भी बोलना करने के लिए। यानी कि आप और आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, दोनों करोगे, 2 जने मिलकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अकेले नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है आपसे, आफ्टर यू मेक द ड्रॉइंग यूज ए स्केल टू मेजर। स्केल यानी कि फुट्टा, रूलर, जो भी आप बोलते हो, रूलर यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे और मेजर करेंगे लेंथ को। उसके बाद आपने क्या करना, हुज ड्रॉइंग इज शोन बेटर, गैस, किसकी ड्राइंग आपको अच्छी लग रही है गैस करना भी। और ये काम किसी तीसरे फ्रेंड से करवाना, नहीं तो आपस में लड़ाई कर लोगे। क्या करोगे, तीसरे फ्रेंड की हेल्प लेना कि भाई किसका, मतलब कहने का मतलब आप डिफरेंस निकाल लेना दोनों का कि भाई कितना गैप आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो टेबल आपको गिवन है, फर्स्ट कॉलम में आपके पास है गैस इट्स लेंथ, इसकी लेंथ आपको गैस करनी है। फिर सबसे पहले अपनी ड्राइंग, यानी कि ये लिखा ना मेजर ऑफ यूर ड्राइंग, यानी जो आपने ड्राइंग किया उसका मेजरमेंट यहाँ लिखोगे। उसके बाद जो आपके फ्रेंड ने ड्रॉ किया बच्चों, उसका मेजरमेंट इधर लिखना है आपने। फर्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है कि जो भी आइटम है जो ड्रॉ करने वाले उसके बारे में डिटेल है। सेकंड में आपकी जो मेजरमेंट है जिस हिसाब से आपने ड्रॉ किया वो लिखोगे। और थर्ड में क्या, जो आपके फ्रेंड ने ड्रॉ किया उसका मेजरमेंट लिखो। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सॉल्व किया हुआ है अपने हिसाब से, ठीक है। आप चाहो तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके भी कर सकते हो, सेम भी कर सकते हो, या अपने दोस्त के साथ मिलकर भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, एन आंट ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। एक चीटी ड्रॉ करनी है आपको जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए,
लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से छोटी एक छोटी सी चीटी ड्रॉ करनी है। उसके बाद पेंसिल ऑफ लेंथ अबाउट 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के आसपास की लेंथ वाली एक आपको पेंसिल ड्रॉ करनी है। ठीक है, फर्स्ट में हमने चीटी ड्रॉ करनी है, सेकंड में आपको पेंसिल ड्रॉ करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है अ ग्लास ऑफ 11 सेंटीमीटर हाई विद वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे मान लो एक ने ग्लास बनाया आपने, तो उसकी जो हाइट होगी वो तो 11 सेंटीमीटर होगी बच्चों। इसमें थर्ड में क्या करना है, आपको ग्लास ड्रॉ करना है। उसके बाद इसमें जो वाटर का लेवल होगा वो 5 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, यानी हाफ से थोड़ा कम आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक। अच्छा, उसके बाद फोर्थ में आपसे बोला जा रहा है अ बैंगल ऑफ पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। एक बैंगल ड्रॉ करना है, बैंगल यानी चूड़ी ड्रॉ करना है आपको, जिसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है बच्चों, इस बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर बोला जाता है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो। इसकी जो पेरीमीटर के बारे में, जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं जब हम सर्कल पढ़ते हैं, तो सर्कल की आपको इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, यानी कि बाउंड्री होनी चाहिए, वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बड़ी क्लास में बोलोगे सर्कमफ्रेंस, अभी पेरीमीटर समझाने के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट में आपने ड्रॉ करना है कर्ली हेयर, यानी कि किसी वो चौमिन जैसे बाल होते हैं ना, घुंघराले इस टाइप के। ठीक है, उसके बारे में बोला जाए कर्ली हेयर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, यानी 16 सेंटीमीटर। बॉयज के तो होंगे नहीं इतने लंबे बाल, गर्ल्स के ही होंगे। तो भाई कर्ली हेयर आपको ड्रॉ करना है 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली, पूरा मेजर करके नहीं ड्रॉ करना है भाई, पहले ड्रॉ कर लेना, बाद में मेजर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 को करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किया, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि आपने और आपके दोस्त ने ड्रॉ किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चीटी ड्रॉ किया होगा। ठीक है बच्चों, ये चीटी की बात कर लेते हैं। उसके बाद भी पेंसिल की बात कर लेते हैं। उसके बाद एक ग्लास, थर्ड में आपसे ग्लास बोला गया था, और उसके बाद एक बैंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, और फिर कर्ली हेयर, यानी कि जिसके घुंघराले बाल होते हैं ये, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो भी आपने ड्रॉ किया उसके मेजर करके, पहले ड्रॉ करोगे फिर मेजर। यहां सोल्यूशन लिख लेना भाई, पहले क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, मेजर करोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं आपने ड्रॉ किया होगा 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से लेफ्ट, आपके फ्रेंड ने थोड़ा बड़ा बना दिया होगा 1.4 सेंटीमीटर। मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूं अंदाजे से, तो आप लोग खुद से भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपना आंसर। नेक्स्ट, पेंसिल की लेंथ 6.4 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया। आपके फ्रेंड ने हो सकता है भाई 7.2, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ किया आपके फ्रेंड ने। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ग्लास, तो भाई जब आपने ग्लास ड्रॉ किया बच्चों वो 10.5, और ग्लास में जो वाटर लेवल है ये 4.6। आपका फ्रेंड ने ग्लास तो थोड़ा छोटा बना दिया, लेकिन वाटर लेवल 4.5 बना दिया। तो ये आप अपने हिसाब से ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ बैंगल, यानी कि ये चूड़ी बनानी है आपको, ये ड्रॉ करनी है। तो ये आपने ड्रॉ किया है 18.9 सेंटीमीटर वाला, आपके फ्रेंड ने 20.2, यानी घर में जो अवेलेबल है, आपकी मम्मी या सिस्टर पहनती होगी, उसकी हेल्प से इसे ड्रॉ कर सकते हो। कर्ली हेयर तो भाई खुद से बनाना पड़ेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसने आपने बनाया होगा 15 सेंटीमीटर, आपके फ्रेंड ने 16.6। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में जो आपके आंसर है वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेजर करके नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर पहले ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में मेजर कर रहे हैं। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि अब सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को करोगे आप। मैं आपको सजेस्टिव बता रहा हूं कि भाई किस तरह से करना है क्वेश्चन। मैंने एक सॉल्व करके दिखा दिया आपको, आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो इस तरह से 14 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई 15 क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये है आपके लिए 15th क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पहले पढ़ते हैं। विच लाइन इज लॉन्गर, ए और बी। 2 लाइन गिवन है आपके पास, और आपने बताना है कि विच लाइन इज लॉन्गर, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ठीक है, ये तो क्लियर लिखा हुआ भी है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है। आपको मेजर करना है किसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब एरो का साइन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बस लेंथ आपको देख के बतानी है। तो आप लोग क्या करोगे, अपना स्केल रूलर यूज करोगे। ठीक है, जो ऐसा होता है ना, यहाँ 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, आपके पास जो है उसे यूज करोगे। आपकी बुक में जो है, मैथ्स की बुक में, मैथ मैजिक में, ठीक है, मैथ मैजिक बुक में जो है आपके, उस बुक से करना है आपको मेजर। ठीक है, यहाँ स्क्रीन से नहीं करोगे मेजर, बुक से मेजर करोगे। हाँ, उसके बाद एंड राइट
हाउ लॉन्ग इट इज इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं बच्चों, cm लिख देते हैं, c फॉर सेंटी, m फॉर मीटर। हाउ गुड इज योर गैस, उसके बाद कितना अच्छा बनता है वो गैस करना है, ठीक है भाई। तो आप लोग स्केल जब लेके मैंने सॉल्व किया था बच्चों, तो देखो जरा ध्यान से देखो भाई, चाहे मैं इसको दिखाऊं चाहे इसको देखो, ये इसकी ये देखो लेंथ इसकी ये रही, इसकी ये रही। तो बच्चों जब मेजर करेंगे बच्चों तो ये दोनों मुझे इक्वली दिखे। मैंने इसे मेजर किया यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से मेजर नहीं करना है, ना ही इस पॉइंट से। हमें क्या करना है, इसका ये जो एंड पॉइंट ये दिख रहा है यहां से, और इसका यहां से, ए वाले को ऐसे मेजर करोगे, बी वाले को बच्चों यहां से करोगे, कोई यहां से स्टार्ट नहीं करेगा, ये यहां से स्टार्ट करना है। तो जब मैंने इसको मेजर किया तो भाई मुझे तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं दोनों, लगभग, हाँ लगभग मुझे सेम लग रहे हैं। या फिर कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर बी वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर आपका बी बड़ा आ जाता है बच्चों मेजर करके, तो आप लोग बी इज लॉन्गर देन ए, ठीक है, अगर आपका लग रहा है। लेकिन मेरा तो भाई दोनों की वैल्यू 4.6 सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस स्टेटमेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, बोथ लाइन्स ए ब्रैकेट में, बोथ लाइन्स ब्रैकेट में लिख देता हूं, लाइन ए एंड लाइन बी, लाइन ए एंड लाइन बी आर इक्वल, ठीक है। मेरे तो दोनों इक्वल आ गए थे, इसलिए मैंने 4.6 ए को भी लिख दिया, 4.6 बी को भी लिख दिया, और नीचे स्टेटमेंट क्या लिख दिया, बोथ लाइन्स लाइन ए एंड लाइन बी आर इक्वल, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारा बी तो सर 4.7 आ गया, और ए की बात करें तो 4.5 आया, मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूं। तो वो बच्चे ये लाइन, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये वाला। मेरा तो भाई ये आया, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया भाई करना कैसे है, तो आप लोग खुद से करोगे इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया इस तरह से कर रहे, पहले ड्रॉ करोगे उसके बाद मेजर कर लोगे, ठीक है। अब मेजर कहां से करना है, बुक से मेजर करना है, मैथ मैजिक बुक से, ठीक है। तो भाई खुद करके देखना, अगर हो जाता है सॉल्व तो यस लिख देना, आंसर कमेंट करके मुझे बता देना, सर यस सर, ऐसा लिख देना, क्वेश्चन नंबर 15 यस लिख देना, और ब्रैकेट में लिख देना आई हैव डन, ठीक है। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपने कर लिया, आपसे हो गया। अच्छा अगर नहीं हुआ तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट में, अब ब्रैकेट में लिख देना प्रॉब्लम, यानी कि नहीं हो पाया आपसे, ठीक है। मुझे समझ में आ जाएगा भाई प्रॉब्लम हो गई, भाई नहीं कुछ ना कुछ नहीं कर पाए आप सॉल्व। तो कमेंट करके जरूर कमेंट करना इस तरीके से, ताकि मैं समझ सकूं, और अपना नाम जरूर लिखना बच्चों। तो जब आप कमेंट करके लिखते हो ना, जब मुझे सब पता लग जाता है, अपना नाम लिखते हो तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि हाँ इस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट में फिर मैं रिप्लाई करूंगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16, और 16 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है पहले पढ़ लेते हैं। विच लाइन इज लॉन्गर, सी और डी। अब ये देखो ये एक बच्चा है और ये अपनी हाइट मेजर जैसे हम लोग करते हैं खड़े होकर के, कुछ ये है आपके पास, तो ये सी की लेंथ यहां से यहां है, ठीक है, और डी की लेंथ बच्चों यहां से यहां तक है। अच्छा जब अब मैंने इसको दोनों को मेजर किया, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर क्वेश्चन समझाया नहीं। विच लाइन इज लॉन्गर, सी और डी, मेजर ईच लाइन, हाउ गुड इज योर गैस। पहले आपने गैस करना है और उसके बाद चेक करना है कि भी कितना आ रहा है, मतलब जो आपने गैस किया था वो करेक्ट आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। तो मैंने जैसे गैस किया, मुझे तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आंसर में कि लाइन सी इज लॉन्गर देन लाइन बी, कि मैंने जब चेक गैस किया मुझे ऐसा देखने में तो ये लग रहा है कि लाइन सी यानी कि ये वाली लाइन मुझे लॉन्गर दिख रही है। गैस कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है, ये मैंने क्या किया गैस करके बता दिया कि मुझे लाइन सी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं गैस, ताकि आप समझ जाओ कि भाई ये मैंने क्या किया गैस करके बताया, पहले मेजर नहीं किया गैस किया कि लाइन सी इज लॉन्गर देन लाइन बी। अच्छा उसके बाद बाय मेजरिंग बोथ द लाइन्स, जब मैंने इसको मेजर किया यानी कि मैथ की बुक जो है आपकी मैथ मैजिक की बुक, उस बुक से जब मैंने इसको मेजर किया बच्चों तो दोनों की लाइन यानी कि लाइन सी की लेंथ, एक मिनट, लाइन सी की लेंथ भी 3.2 सेंटीमीटर आई और लाइन डी की लेंथ, इसकी लेंथ भी 3.2 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल आ गए मेरे पास जब मैंने इसे मैथ मैजिक बुक से आपके इसे मेजर किया। तो फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि भी आप लिख सकते हो कि C इज इक्वल टू डी एंड दैट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल हो गया 3.2 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया, ये मैंने मेजर किया बच्चों, ठीक है। तो
तो आप लोग भी मेजर करना और इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो। यानी कि जो मैंने गैस किया था, गैसिंग में गड़बड़ हो गई भाई, गैस के हिसाब से तो मुझे लगा सी बड़ा होगा, पर एक्चुअल में दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आप भी गैस करके बताना भी आपका गैसिंग बिल्कुल करेक्ट आता है या मेरी तरह गड़बड़ हो गया भाई गैसिंग में, बताना मुझे कमेंट करके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 में भाई बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और आपकी बुक में जो हेडिंग है बच्चों, पहले वो हेडिंग देख लो। क्या हेडिंग है आपकी बुक में? हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट। यानी कि ये जो छोटे छोटे एनिमल आपको दिख रहे हैं, रैट, लिजर्ड, ये देखो ये रैट, क्वेश्चन नंबर 17 है ये, इसमें आपको रैट, लिजर्ड, ठीक है, और जो ये क्या नाम है पपी दिख रहा है, उसके बाद ये कैट, सबके बच्चे लग रहे हैं मुझे, कैट, ये पपी हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई ये बेबी मंकी कह लो या बेबी मंकी, एक ही छोटे दिख रहे हैं ना इसलिए बेबी मंकी बोल रहा हूँ। ये पिग दिख रहा है तो ये बेबी पिग आप बोल सकते हो। तो इन सब की टेल है भाई, यानी पूंछ है सबकी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि गैस हुज टेल इज लॉन्गेस्ट, किसकी टेल लॉन्गेस्ट है, पहले ये बतानी है आपको गैस करके। फिर नाउ मेजर द टेल, और उसके बाद आपने क्या करना है, मेजर करना है टेल की लेंथ को। ठीक है, किसकी लेंथ करना है, इनकी लेंथ मेजर करनी है, किसकी, टेल्स की। जितने भी एनिमल आपको दिख रहे हैं बच्चों, इन सब एनिमल की लेंथ आपको मेजर करनी है। भाई बुक में पिक्चर में करना है, एक्चुअल में जाके बंद करने लग जाना, चूहा पकड़ना और मेजर करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है कि जो बुक में पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद फिर बताना भाई आपका गैस ठीक था या गलत था, मुझे ये भी बता सकते हो कमेंट करके। तो जैसे अब हम लोग जानते हैं कि भाई मंकी की पूंछ सबसे बड़ी होती है, तो मैंने तो भाई विदाउट मेजरमेंट मुझे जो लगा कि भाई सही आंसर इसका जो हो सकता है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट टेल जो मुझे लगा वो किसकी है, मंकी की लग रही है मुझे, मतलब गैस करके बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, तो मैंने आंसर लिखा इसका, फ्रॉम द फिगर वी नो दैट द मंकीज टेल, यानी कि जो मंकी है, बंदर है, मंकीज टेल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसकी पूंछ मुझे देखो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक है, तो मुझे इसकी पूंछ सबसे बड़ी लगी बच्चों। ठीक है, और वैसे भी एक्चुअल में जो मंकी होती है तो उसकी पूंछ ज्यादा ही होता है बच्चों, तो मैंने गैस कर दिया। अच्छा, उसके बाद गैस करने के बाद क्या करना है हमें, वन बाय वन जितने भी एनिमल है ये, यानी काउंट कर लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है फोर्थ, उसके बाद भाई ये फिफ्थ, और ये लास्ट में 6। ये टोटल 6 एनिमल जो है आपके पास, इन सब का जो मेजर करके लिख देना है आपको। कैसे, इस तरह से आप क्या करोगे बच्चों, टेबल ड्रॉ करोगे, टेबल में ऊपर लिख लोगे ये फर्स्ट रो है, यानी कि ये रो 1 है, इसमें तो एनिमल लिख लोगे, और सेकेंड रो में यहां पे आप लिख लोगे लेंथ ऑफ टेल, टेल की लेंथ कितनी है, और इस तरह से इसे ड्रॉ कर लोगे। और जब लिखोगे तो इस तरह से, जैसे हेडिंग में क्या क्या लिखे, रेट, तो रेट की जब मैंने मेजर की, रेट की भी पूंछ छोटी नहीं होती भाई, अच्छी लंबी होती है, तो मैंने जब मेजर किया तो ये आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आ गया। लिजर्ड ये सारा मेजरमेंट बुक से करना है बच्चों, एक्चुअल में नहीं करना है, बुक से करना है। तो जब लिजर्ड का मेजर किया, ये ग्रीन वाले इसकी बात कर रहा हूं, तो इसका 1.8 आ गया, यानी कि मुझे इसकी पूंछ अब ज्यादा बड़ी लग रही है। आप फिर उसका पपी, यानी कि कुत्ते के बच्चे की जब हम पूंछ मेजर किया, पपी की, डॉग के बच्चे की, इसकी तो छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 1 सेंटीमीटर से भी कम, यानी कि 0.9 सेंटीमीटर पपी की आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है कैट, तो बच्चों कैट की थोड़ी सी बड़ी है भाई पपी से, तो इसकी जो लेंथ है, यानी कि बिल्ली की जो बच्चे हैं उसकी जो लेंथ है, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये आ गई बच्चों 1.3। अच्छा, फाइनली पिग की बात करें तो भाई बुक से मेजर किया मैंने इसकी, तो इसकी थोड़ी सी कम आई, कितनी, 1.1 आ गया। और फाइनली जो मंकी हमें लग रहा था भाई सबसे लॉन्गेस्ट होगी, उसकी टेल जब मैंने मेजर किया बच्चों, तो उसकी आ गई 2.3 आ गई। इट मीन्स ये हुआ जो हमने गैस किया था, यहां पे गैस हमारा ठीक हो गया, यानी कि हमने गैस क्या किया था, मंकी की जो टेल है सबसे ज्यादा होगी, सबसे लंबी होगी, यहां पे करेक्ट हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन में गैसिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था भाई, है ना, इस वाले में हमने सी को बड़ा मेजर कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 में गैसिंग में कोई गड़बड़ नहीं हुई, यानी कि 2.3 हो गया। तो यानी कि जो हमने आंसर गैस किया था बच्चों, वही हमारा आंसर आ गया। तो 17 क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। तो ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18।
अब 18 में जो हेडिंग है आपकी बुक में वो कुछ इस तरह से, द लॉन्गेस्ट रूपी नोट। ठीक है, रूपी नोट कौन सा लंबा है, लेंथी है। अब आप लोग जानते हो कि भी आज के टाइम पे 1 रुपीज का और 2 रुपीज का नोट होता तो है, पर हमें दिखाई नहीं देता, बहुत कम मार्केट में अवेलेबल होते हैं। यूजली हमारे पास जो नोट होते हैं बच्चों, ₹5 का, ₹10 का, ₹20 का, और 20 के बाद ₹50 का, और 50 के बाद 100, और 100 के बाद भाई 500, और 500 के बाद एक जो आपको दिखता है वो 2000 का दिखता है। मैं आज के सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 और 2 का नोट भी होता है, पर आजकल हमें मिलता नहीं है भाई, बहुत रेयर मिलते हैं अभी। ठीक है, बहुत रेयर, पुराने रखे हो किसी के पास तो अलग बात है, जल्दी मिलते नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये आपके लिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट, यानी 100 रुपी नोट है जो है इसकी लेंथ, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का लेंथ कितना है ये आपको बताना है। पहले आपको गैस करना है, उसके बाद नाउ मेजर इट यूजिंग स्केल। स्केल यानी फुट्टा, रूलर, कुछ भी कह लो आप। पहले क्या करोगे, पहले गैस करोगे। जैसे मैं गैस कर लेता हूं भाई कि भाई 15 to 16 सेंटीमीटर गैस करके मैं बता रहा हूं कि मुझे क्या लग रहा है, या तो 15 सेंटीमीटर का हो सकता है और 16 सेंटीमीटर। ये मैंने गैस कर लिया, तो ये मैंने क्या किया, गैस करके बता दिया कि 15 सेंटीमीटर या फिर 16 सेंटीमीटर। चलो लिखना है तो मैंने 16 सेंटीमीटर लिख भी दिया यहाँ आंसर में कि आई गैस दैट द लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट, द लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट इज 16 सेंटीमीटर। कितना है, 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये मैंने गैस करके लिख दिया। 15 भी, कुछ बच्चे कहेंगे सर 14 लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई, गैस ही तो है, गैस में तो कुछ भी लिख लो, 14 लिख लो, 12 भी लिख लो अगर लिखना चाहो तो। कुछ कहेंगे सर 18 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं गैस करके। अब बाद में पता लगेगा ना कि भाई हमारा जो गैस है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बाय मेजरिंग इट, उसके बाद जब मेजर करेंगे यानी बाय मेजरिंग इट वी फाइंड दैट द लेंथ ऑफ 1 रुपी या 100 रुपी नोट इज 15.6। यानी कि जब मेजर किया एक्चुअल में तो कितना आया, 15.6 सेंटीमीटर ये आया भाई। और गैस मैंने क्या बोला था, 16 के आसपास है, तो उसके बीच का ही निकल गया भाई, 15.6 सेंटीमीटर आ गया। तो आप लोग भी ऐसे गैस कर सकते हो बच्चों, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इसके अंदर। बहुत इजीली आप लोग भी गैस करके इसका आंसर लिख सकते हो पहले। उसके बाद तो भाई मेजर करना पड़ेगा, तो मेजर करने के लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी। जब आपके पास स्केल है तो आप देख करके बता सकते हो सर इतनी इसकी मेजरमेंट आई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में कुछ ऐसे ही काम है आपके पास, तो 19 में क्या है पहले पढ़ लेते हैं। नाउ गेस द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि आपको लेंथ भी और विड्थ भी दोनों चीज। यानी कि अगर मान लो एक ये नोट है, ये तो बच्चों इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक कॉर्नर पॉइंट तक, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम विड्थ यानी ब्रेथ भी बोल सकते हैं। इसकी बात की ये विड्थ होगी, और ये जो यहां से लेके यहां तक है, नीचे लिख दूं, इसे हम कहेंगे लेंथ। तो आपने पहले गैस करना है, उसके बाद मेजर करना है। पहले क्या करोगे, गैस करके लिखोगे कि आपके अंदाजे से इतने सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, मेजर करोगे कि एग्जैक्ट स्केल यूज करके, रूलर यूज करके, बाय यूजिंग रूलर यूज करके करोगे बाद में। पहले गैस करोगे, बाद में रूलर यूज करोगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो आपके पास जो है सबसे पहले यहां जैसे बोला गया है कि मेजर एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड योर गैस, यानी कि जो आपने मेजर किया और गैस किया उसके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखो अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन होंगे। नंबर 1 100 रुपी नोट है, ठीक है। नंबर 2 10 रुपी नोट, ये सबके पास इजीली अवेलेबल होंगे। नंबर 3 20 रुपी नोट। नंबर 4 5 रुपी नोट। नंबर 5 पोस्ट कार्ड होता है ना, पोस्ट कार्ड वो। अच्छा उसके बाद लास्ट जो 6 है, आपकी जो मैथ्स की बुक है, मैथ मैजिक बुक क्लास 5th वाली, उसे मेजर करना है। ठीक है, पहले क्या करोगे, गैस करोगे लेंथ को और ब्रेथ को, उसके बाद मेजर करके लिखोगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। आपने स्केल यूज करना है, पहले तो फिल कर दो भाई ये वाला टेबल, यानी कि ये वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम ना लेता हूं, इसको सेकंड कॉलम, ये थर्ड, ये फोर्थ, एक समझने के लिए। तो 1 और 2 तो बहुत इजीली आपने गैस करके तुक्के से कंप्लीट कर लेना है। और जब 3rd और 4 में आओगे तब आपको एक्चुअल में मेजर करना है, और मेजर करके ही अपना आंसर लिखना है। कुछ इस तरह से देखो।
ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो लिखोगे साइज ऑफ जो भी है, ठीक है, ये यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेना भाई, ठीक है, ये यहाँ पे सोल्यूशन लिख लोगे और उसके बाद भाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो मैंने जब बोला था आपको 15-16 सेंटीमीटर लेंथ है, मेजर किया, गैस किया आपने, और विथ 6 सेंटीमीटर, लेकिन जब मेजर करोगे तब कहोगे सर ये जैसे मैंने क्या माना, 15.6 मान लेता हूँ, ये आया था क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद अप्रोक्सीमेटली 7.2 आ गया। बाकी एक्चुअल में आपको करना भी है बच्चों ये। उसके बाद 10 रुपी नोट की बात करें तो गैस 12 कर लेते हैं और 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं, एक्चुअल में आपके पास 13.3 और 6.2। इसी तरह से आपने क्या करना है, 20 रुपीज नोट का भी करना है, फिर उसके बाद 5 रुपी नोट का भी करना है, और पोस्ट कार्ड जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है ना, पोस्ट कार्ड, उसका भी करना है। येलो कलर का होता है इस टाइप का, एक साइड में एड्रेस होता है, इधर एड्रेस लिखते हैं और इधर कुछ भी लिखना हो तो, और बैक साइड में पूरा जो भी मैसेज जो भी आप लेटर में लिख के अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हो वो होता है, तो उसकी। और फाइनली जो आपकी मैथ्स की बुक है इसे भी। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों खुद से करना है, एक बार कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने गेसिंग, ये मेरी गेसिंग है और ये मैंने मेजर किया हुआ है। तो आप लोग भी क्या करोगे, इस वाले को तो पहले बिना मेजर किए फटाफट कंप्लीट कर लेना है इस वाले को, ठीक है। उसके बाद जब इसको करके करने आओगे, चलो मैं मान लेता हूँ 15.4 ही मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसके बाद इनको आप चेक करोगे भाई कि भाई ये मेजर किया ये सही है गलत है, यानी कि ये जो 15.4 है क्या एग्जैक्ट में 15.4 है या फिर 15.6 है, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। इसी तरह से बाकी रिमेनिंग ये जो आप क्या करोगे, मेजर करके इनकी डायमेंशन लिखोगे यहाँ पे। अच्छा, जब ये आप मेजर कर लोगे, यानी कि जब ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा मेजरमेंट, उसके बाद एक और टेबल आप ड्रॉ करोगे और उस टेबल में क्या करना है, आपको डिफरेंस लिखने हैं कि मेजर करने के बाद क्या डिफरेंस आया। तो पहले है लिखोगे ऊपर, हेयर द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड गैस, कि जो आपने गैस किया और मेजर किया उनका डिफरेंस, ठीक है। जैसे 100 रुपी नोट है, उसके लेंथ में डिफरेंस कितना है, ब्रेथ में कितना डिफरेंस आया, 10 रुपीज में कितना डिफरेंस आया, फिर सिमिलरली 20 रुपीज का नोट, फिर 5 रुपी नोट, पोस्ट कार्ड और मैथ मैच। बच्चों ये वाला जो आंसर है ना, हर एक बच्चे का अलग अलग आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर ये 3, 4, 5 और ये 6, इसका आंसर अलग अलग आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि भी गैस तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो सबका सेम आ सकता है, बट गैसिंग में आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल के यहां लिख देना। देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले लेंथ को और इस वाले लेंथ, इन दोनों का डिफरेंस कहां लिखोगे, वो लिखोगे इस वाले लाइन में, ठीक है। उसके बाद ये जो विद आपको गिवन है ये, यानी कि ये पहले आपने जो गैस किया और उसके बाद जो ये मेजर किया, इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों को जो माइनस करोगे तो ये लिखोगे यहां पर, ठीक है। तो भाई पहले गैस करो, फिर मेजर करो और अपना 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 डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो आज ऐसा करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 तक ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। 19 तक ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट के बाद जो 4th पार्ट लेके आऊंगा, तब उसमें मैं क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट 4 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखना मत भूलना। और जिस बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो बच्चों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। इसके अलावा क्लास 5th की कोई भी वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो आपकी मिस हो गई है, नहीं देखा आपने, तो क्लास 5th का मैंने एक प्लेलिस्ट का एक लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो भाई अपने दोस्तों में से शेयर करो, वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका जब भी आंसर देते हो तो अपना नाम जरूर लिख दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि भाई मेरा स्टूडेंट कौन कौन है। और कहाँ से अपने सिटी का नाम भी लिख दोगे, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो भाई मैं दिल्ली लिख दूंगा अपने नाम की ब्रैकेट साथ, जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो मैं ऐसे कृष्णा लिख करके दिल्ली लिख दूंगा, ताकि मुझे लग जाएगा पता कि भाई आप इस नाम ये है आपका और आपकी सिटी ये है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलो बाय बाय। और हाँ भाई अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, अपने क्लासमेट में, ठीक है।